हाय गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है बेटा। ये आरबीएससी की बुक के अंदर है, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी या फिर बहुभ्रूणता। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी या फिर बहुभ्रूणता। अब नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं कि सर ये किस चैप्टर का टॉपिक है, तो चैप्टर का है आप लोगों का पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियां। जहां पर वर्ड आ गया बेटा विशिष्ट, मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन तो हो ही नहीं रहा, उसके अलावा किसी विधि से आप लोग क्या कर रहे हो, नए प्लांट को जनरेट कर रहे हो, नए प्लांट को क्या कर रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग बात करें बहुभ्रूणता। अब सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। ये शब्द कहता क्या है बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु मतलब बहुत सारे, एक से अधिक। क्या है ये, एक से अधिक। ठीक है। भ्रूणता यानी भ्रूण। अब क्या होता है, नॉर्मली हमें पता है कि भाई एक प्लांट है। अब मैंने ये बीजांड का एग्जांपल लिया, सपोज कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ बीजांड का। ठीक है, ये आपका अध्यावरण है, यह आपका बीजांड काय है, यहाँ पर अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है और ये प्रतिमुखी कोशिका है। ये प्रतिमुखी कोशिका है, ये अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका है। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि कभी कभी इस बीजांड के अंदर या भ्रूणकोश के अंदर, अब हमें पता है पूरा बीजांड है, ये उसका क्या है, बीजांड काय है, और ये वाला हिस्सा क्या आपका भ्रूणकोश। यानी कभी कभी क्या है कि एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। ठीक है। या फिर बात करें बीज जो है, अभी भ्रूणकोश जो है बीजांड का, ये भ्रूणकोश है, यही तो बेटा बीज में परिवर्तित होगा। तो अब उस भ्रूणकोश में जब एक से अधिक भ्रूण विकसित हो गए, ठीक है ना, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, बहुभ्रूणता। क्या कहलाती है वो कंडीशन हमारी, बहुभ्रूणता। ठीक है। देखो लिखा है सामान्यतः पादपों में एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है। ठीक है, जनरल कंडीशंस है, जनरल कंडीशंस है। किंतु यहां से थोड़ा चेंज हो गया, कभी कभी एक से अधिक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे भाई, नॉर्मली क्या है कि एक ही भ्रूण विकसित हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या है एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो अतः एक ही बीजांड, या तो ये बीजांड की बात कर रहा है या बीज की बात कर रहा है, अथवा निषेचित अंडे से, निषेचित अंडे से एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। मैंने बोला था कि ये जो बहुभ्रूणता है, अब वो बीजांड है, बीजांड के अंदर एक ही बीज में एक ही बीजांड से एक से अधिक जब भ्रूण बनते हैं, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं हम लोग, बहुभ्रूणता। ठीक है। सबसे पहले हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्या है कि जो राजस्थान बोर्ड है, आरबीसी बोर्ड है, वो क्या है कि इसका क्वेश्चन दे देता है साइंटिस्ट का नाम। तो सबसे पहले बेटा 1917 में संतरे के बीजों में, ऑरेंज जो होते हैं, ठीक है, ऑरेंज के बीज के अंदर सबसे पहले एंटोनी वेन लिवेनहॉक ने इस बहुभ्रूणता का अध्ययन किया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो हम लोग बात करते हैं, आपको दो शब्द है, एक तो अनावर्त बीजी और एक आवर्त बीजी। अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, अनावर्त जिसके अन मतलब कोई भी नहीं आवरण। ठीक है, अनावर्त का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी आवरण नहीं है। ठीक है, अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म और आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर नॉर्मली अलग अलग बात करते हैं। ठीक है, कॉमन लक्षण है अनावर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म में तो कॉमन लक्षण है। ठीक है ना, किसमें कॉमन लक्षण है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। किसमें कॉमन लक्षण है बेटा, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। लेकिन अगर हम लोग आवर्त बीजी की बात करें तो भाई मेन कंडीशन, हम लोग तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजी पादपों में जनन पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो आवर्त बीजियों की बात करें तो, एंजियोस्पर्म की बात करें तो, क्योंकि अनावर्त बीजी में तो हमें पता है सिंपल प्रजनन की विधियां हैं। ठीक है। आवर्त बीजियों में बेटा कुछ ऐसे स्पीशीज हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, लेमन, जामुन हो गया, ब्लैकबेरी, टोबैको, ठीक है, प्याज, एलियम सीपा वगैरह जो होती है, इनके अंदर क्या है, बहुभ्रूणता की कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, यानी आवर्त बीजियों में एक सामान्य लक्षण नहीं है, उसमें तो केवल कुछ वंश तक या कुछ स्पीशीज तक ये सीमित रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, आप लोग थोड़ा सा आगे चलिए कि कारण, अभी हम लोग केवल कारण के मैं यहाँ नाम बता रहा हूं, लेकिन कारणों से अभी हम लोग आगे चलकर कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। क्या है ये कारण, प्राक भ्रूण के विदलन से, प्राक भ्रूण होता है प्रो एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो की प्रीवियस स्टेज। एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज बेटा, प्रीवियस स्टेज। अब प्रीवियस स्टेज के अंदर देखो क्या हो रहा है, प्राक भ्रूण के विदलन से, विदलन मतलब होता है उसमें डिवीजन। ठीक है ना। दूसरा कभी कभी कंडीशन आती है एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाएंगे। ठीक है, तो उससे भी बहुभ्रूणता की कंडीशन आती है। थर्ड है आप लोगों का बीजांड की बीजाणुविद कोशिकाओं की सक्रियता से। अब बीजाणुविद कोशिकाएं कौन सी बेटा,
जो न्यूसेलस की सेल है बेटा, हमने पढ़ा था बीजांड के अंदर न्यूसेलस होती है, बीजांड काय होती है, वो कोशिकाएं बीजाणुत्मित कोशिकाएं कहलाती है, उनकी सक्रियता से। ठीक है। नंबर 4 है आपका भ्रूणकोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी। भाई हमें पता है अंड कोशिका है, अब उसके साथ साथ सहायक कोशिकाएं भी हो सकती हैं, आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं भी हो सकती है, बीजांड काय की कोई दूसरी कोशिकाएं भी हो सकती है। तो इन कोशिकाओं के द्वारा भी किसी दूसरे कोशिकाओं से अगर बन रहा है, मेनली हमें पता है अंड कोशिका जो 2n जाइगोट बनाती है। ठीक है, मेनली हमें पता है कि जो आपकी अंड कोशिका है बेटा ये वाली, ये 2n जाइगोट बनाती है। अब इसके अलावा या तो ये सहायक कोशिकाएं हो सकती है या फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं, या इसके बाद जो ये न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, इनमें से भी जब नई कोशिकाएं बन जाती है, नया भ्रूण बनता है, तो वो क्या कंडीशन लेके आता है बेटा, वो आप लोगों के बहुभ्रूणता की कंडीशन लेके आता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मली बहुभ्रूणता की कंडीशन के अंदर भाई कौन कौन सी बहुभ्रूणता होती है। पहली है वितरण बहुभ्रूणता। वितरण होता है विभाजन। ठीक है, देखो क्या है इसमें, युग्मनज अथवा प्राक भ्रूण। भाई युग्मक क्या है आपका, जाइगोट है, युग्मक क्या आपका जाइगोट है, और प्राक भ्रूण क्या होता है, इंग्लिश में बेटा उसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, काफी लोग प्रो एम्ब्रियो बताते हैं, यानी जो एम्ब्रियो है उसकी इनिशियल फेज, यानी एम्ब्रियो बनने से पहले या भ्रूण विकास से पूर्व अवस्था, भ्रूण विकास से कौन सी अवस्था, पूर्व यानी कि पहले की अवस्था। ठीक है ना। अब एम्ब्रियो की इनिशियल फेज में विघटन हो गया, उसमें डिवीजन हो गया, तो क्या होगा, रिजल्टेंट उसमें एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे। और हमारा मेन मतलब ही क्या है भाई, बहुभ्रूणता, एक से अधिक भ्रूण का विकास होना, एक से अधिक भ्रूण का विकास होना, तो वो क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। अब एक से अधिक भ्रूण विकसित हो गए, जैसे अब मैं आप लोगों को कॉमन एग्जांपल बताऊं, यूफोलिया में बेटा ये 3 टाइप से देखने को मिलेगा। यूफोलिया में आपकी बुक में दिया हुआ है, यूफोलिया में कितने टाइप से देखने को मिलता है, 3 टाइप से। कौन कौन सी, पहली है, पहला देखो युग्मनज जो जाइगोट हुआ, अब उसमें इररेगुलर डिवीजन हो गया, अनियमित, भाई कोई नियमन नहीं है विभाजन का। ठीक है, अनियमित विभाजन हो गया। अब अनियमित विभाजन हुआ तो उससे बेटा एक पिंड बन गया, पिंड होता है बेटा गुच्छा या क्लम। ठीक है, अब वो पिंड की अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग भ्रूण बनाएगी, जिससे बहुभ्रूणता की कंडीशन आ जाती है। समझ में आया भाई। युग्मनज है, जाइगोट है, जाइगोट में हमें पता है कि भाई अब समसूत्री विभाजन होना है, अब अनकंट्रोल्ड विभाजन हो गया, अनियमित हो गया, लगातार होता ही जा रहा है, तो सेल्स का एक क्लब बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा। और जैसे ही गुच्छा बना, तो गुच्छा बनने के साथ क्या होगा, अब वो गुच्छे के अंदर अलग अलग सेल्स क्या करेंगी, बहुभ्रूणता की कंडीशन लेके आएंगी। पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन था बेटा प्रो एम्ब्रियो, प्राक भ्रूण। प्रो एम्ब्रियो में बेटा क्या है, कलिकाएं बन जाती है। अब प्रो एम्ब्रियो जो है ना, उससे कई कलिकाएं निकलती है। भाई ये एम्ब्रियो है, उससे एक कलिका यहाँ निकल गई, एक कलिका यहाँ निकल गई, एक कलिका यहाँ निकल गई। अब ये उससे कलिकाएं निकल गई, अब वो कलिकाएं और अतिवृत्ति जो है, भाई ये प्रो एम्ब्रियो है, अब इसमें यहाँ ये निकल गई, यहाँ ये निकल गई, तो ये कलिकाएं आपस में अलग होकर अलग भ्रूण बना लेती है बेटा। ठीक है, तो ये भी बहुभ्रूणता की कंडीशन लेके आती है। फिर आता है आप लोगों का, कई बार सुनिएगा, यहाँ तो ठीक है कलिकाएं निकल गई, लेकिन अब सुनिएगा अलग, थोड़ा सा अलग टॉपिक है भाई। तंतु में फाइब्रस फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें, तो जो प्रो एम्ब्रियो है, ये प्रो एम्ब्रियो क्या है, ये शाखित हो जाता है, इसकी शाखाएं निकल आती हैं अलग अलग। ठीक है, और अलग अलग शाखा से अलग अलग भ्रूण का निर्माण होता है, तो उससे भी कौन सी कंडीशन आती है, बहुभ्रूणता की कंडीशन आती है। आया समझ में, क्लियर है। तो ये क्या है, बहुभ्रूणता की कंडीशंस अपने आप में जनरेट होती जाती है। ठीक है, फिर आता है अगला, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं इसको 10 स्टार देता हूं। ठीक है भाई, नॉर्मली हमें पता है कि एक बीजांड है, उसमें एक ही भ्रूण कोश बनेगा। ठीक है, कई बार क्या है, कैजुलाइना मोन्टाइना इसमें एग्जांपल दिया है, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, कई बार भ्रूण कोश बन जाते हैं। अब उन भ्रूण कोशों में क्या है कि उन भाई एक भ्रूण कोश है, ये रहा, वो अंड कोशिका है, दूसरे भ्रूण कोश में फिर अंड कोशिका है, तो अब ये दोनों अलग अलग निषेचन कर देंगे, तो अलग अलग भ्रूणों का निर्माण करेंगे और अलग अलग प्लांट बन जाएंगे, अलग अलग बीज बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये कंडीशन है बेटा आप लोगों के बहुभ्रूणता को दर्शाती है। बहुभ्रूणता का नॉर्मल मीनिंग मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब बीजांड में बीज में निषेचित अंडे के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित होने लग जाते हैं, उस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, बहुभ्रूणता। अच्छा, अब क्या है, बीजांड की बीजाणुत्मित कोशिकाओं की सक्रियता से, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगेन 10 स्टार क्वेश्चन।
कोशिकाओं की सक्रियता से। जब बीजांड काय बेटा क्या है, बीजांड काय अथवा अध्यावरण, मैंने आप लोगों को बताया था कि बीजांड के चारों तरफ अध्यावरण होते हैं और उसके फिर उससे आगे बीजांड काय होता है, ठीक है ना। अध्यावरण और बीजांड काय की कोशिकाएं सक्रिय होकर वो एक्टिवेट हो गई अपस्थानिक, मेन भ्रूण नहीं है वो, एक फॉल्स भ्रूण है, ठीक है ना, अपस्थानिक भ्रूण बनाती है, अतः इसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार ये नाम चेंज कर कर आता है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होती है। तो नॉर्मली इसमें क्या है कि जनरली हम लोग बात करें, हमारे पास पता है, हमें पता है अंड कोशिका से भ्रूण बनता है, ठीक है, लेकिन अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिकाओं की बात नहीं कर रहा, अन्य कोशिकाएं जैसे बीजांड आवरण की बात कर रहा है, न्यूक्लियस की बात कर रहा है, ठीक है, बीजांड काय की। अब उनकी कोशिकाएं जब भ्रूण बनाने लग जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूण। और उस कंडीशन में क्या होगा, एक तो नॉर्मल भ्रूण बन रहा है और बाकी अलग अलग बन रहे हैं, तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, अपस्थानिक बहुभ्रूणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। फिर आपका अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोशों की अन्य कोशिकाओं से, अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोशों की अन्य कोशिकाओं से हम लोग बात करें तो इसमें निषेचित तथा अनिषेचित सहायक कोशिकाएं, ठीक है, इसे क्रमशः। अब निषेचित जो सहायक कोशिका है वो तो बेटा द्विगुणित बनेगी, 2n जाइगोट बनाएगी, क्यों, निषेचन में तो बेटा दो हैप्लॉइड कोशिकाओं का फ्यूजन होता है, 2n जाइगोट बनेगा, तो ये एस्ट्रोलोकिया ब्रैक्टिएटा में है, ठीक है ना। और अगुणित कोशिका मतलब अकेली है, निषेचित है, ठीक है, आजीवन मैक्सिकाना में अलग अलग गुण बन जाते हैं, ये सहायक कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिक विधियां पढ़ी थी। पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड में आप लोगों के असंग जनन पढ़ा, थर्ड में आप लोगों के सूक्ष्म प्रवर्धन अनिषेक बीजता पढ़ा, और फोर्थ में आप लोगों की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बहुभ्रूणता की कंडीशन पढ़ी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा।